Hello बच्चों, let's see the question. The question says a circular coil of 200 turns has a radius of 10 centimeter and carries a current of 2 ampere. First, we have to find the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil. And in second statement, we have to find at what distance from the center along the axis of the coil will the field B drop to half of its value at the सेंटर। तो जिस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है, हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। वी हैव अ सर्कुलर कॉइल, तो ये सर्कुलर कॉइल है। इसके नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स आर 200 200 नंबर ऑफ टर्न्स, और इसका रेडियस हमें गिवन है। सेंटर से देखिए रेडियस, दिस रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और बच्चों इसमें करंट है, करंट आई लेट करते हैं इसमें। दिस इज करंट आई लाइक दिस। करंट आई की वैल्यू हमें गिवन है, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों। नाउ इन फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। ठीक है बच्चों, तो इसके पास हमारा फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। वी विल बी गेटिंग 200 मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट की वैल्यू दैट इज 4 pi multiplied by 10 raised to the power -7 multiplied by current that is 2 divided by 2 multiplied by 10 centimeter that is 10 multiplied by 10 raised to the power -2 मीटर। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए हमें वैल्यू मिलेगी, दिस विल बी इक्वल टू 8 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस्ट पावर -4 टेस्ला। इसमें अगर हम पाई की वैल्यू पुट करें 3.14, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस्ट पावर -4 टेस्ला। तो बच्चों हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, इट विल बी 2.5 मिली टेस्ला। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पार्ट ए का आंसर आ चुका है। तो बच्चों अब हम अगर सेकंड पार्ट देखें, बी पार्ट, हमें क्या यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे बच्चों हम इसी कॉइल में यहाँ पे लेट कर लेते हैं, तो इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। अब हमें कहा गया है कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल। तो बच्चों एक्सिस ऑफ द कॉइल कौन सी है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉइल। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट होगा। तो ये लेट करते हैं, दिस डिस्टेंस इज डी एंड ये हमारा क्या है, दिस इज रेडियस आर। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम एट अ डिस्टेंस डी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कॉइल, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला। यहाँ पे पॉइंट लेट कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए, देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों इस फॉर्मूला से हमें मिलती है किसी पॉइंट पे ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल हमें मिलती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो हम देखिए अगर बी पार्ट की बात करें तो देखिए हमें बताना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है, डी डी हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है, जहां पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो हाफ होगी ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए है, इट इज हाफ ऑफ द इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी डिवाइडेड बाय 2। तो जो बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वाज दिस। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, बी ए को हम ये लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 आर। ठीक है बच्चों, तो इसको हम इक्वेट करेंगे बी एंड इस दोनों को, तो हमें देखिए क्या मिलेगा, ये हमारा पार्ट बी है। नाउ फ्रॉम पार्ट बी वी कैन से दैट एन म्यू नॉट आई divided by 4r, this will be equal to mu naught ni r square divided by 2 multiplied by r square plus d square raised to power 3 by 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो जो चीजें कैंसिल होती है अगर उन्हें कैंसिल करें तो हमें देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, वी विल गेट, तो यहाँ पे बच्चों स्मॉल आर है, दिस इज, क्योंकि हमने वहां पे भी स्मॉल आर लिया है तो यहाँ पे भी हम स्मॉल आर लेंगे, दिस इज स्मॉल आर एंड दिस इज ऑल्सो स्मॉल। ठीक है, रेडियस ऑफ द कॉइल है ये। नाउ यहाँ पे देखिए जो जो चीजें कैंसिल होती है उनको कैंसिल करें तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर आर क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी इक्वल टू 2r क्यूब। ठीक है बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए वी विल गेट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
whole cube. This will become equal to 4r raised to power 6. 4r raised to power 6. तो बच्चों यही आएगा. अब हम क्या करेंगे, हम क्यूब रूट लेंगे बोथ साइड. तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम हियर वी विल गेट, देखिए यहाँ पे मिलेगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4, यहाँ पे आएगा 4 एंड क्यूब रूट ऑफ आर रेज़ टू पावर 6. इसका क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 1.5874. तो यहाँ पे पुट करेंगे. फ्रॉम हियर वी विल गेट डी स्क्वायर इज इक्वल टू, डी स्क्वायर देखिए हमारा क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे पहले पुट करते हैं, आर 1.5874 आर स्क्वायर. और ये वाला जो आर स्क्वायर है यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी माइनस आर स्क्वायर. तो जो यहाँ से हमारे पास डी स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0. तो बच्चों 0.587 को हम अप्रोक्सीमेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं 0.6 आर स्क्वायर. ठीक है बच्चों. नाउ अब अगर हम फाइंड करें d की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से d विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 0.6, दैट विल बी इक्वल टू 0.77 r. d विल बी 0.77 r. ठीक है बच्चों. तो r हमारा इस क्वेश्चन में गिवन है, r इज 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें, दिस विल बी इक्वल टू 0.77 मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, दैट विल बी 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 मीटर. बच्चों यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी, दिस विल बी इक्वल टू 7.7 सेंटीमीटर. यहाँ से लिख सकते हैं 7.7 सेंटीमीटर होगा ये हमारा. यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 7.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 मीटर. ठीक है बच्चों. तो ये हमारी हो जाएगी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डी. तो बच्चों यहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगी हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.